बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी खबर सामने आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। माफ कीजिएगा, मुजफ्फरनगर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सतगुरु समनदास आश्रम में सीएम योगी जाएंगे। सीएम नए सत्संग भवन का लोकार्पण करेंगे। आश्रम के मुख्य द्वार का भी लोकार्पण किया जाएगा। सतगुरु समनदास की समाधि पर पुष्प अर्पित करेंगे। एक जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर दौरे पर आज रहने वाले हैं और कई बड़ी सौगातें दी जाएंगी। एक जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री के साथ मुजफ्फरनगर के जो कार्यकर्ता रहेंगे उनकी भी मौजूदगी रहने वाली है। सतगुरु समनदास की समाधि पर पुष्प अर्पित करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो मुजफ्फरनगर दौरा बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि आज बड़ी सौगात भी दी जाएगी मुख्यमंत्री की ओर से। समनदास आश्रम भी जाएंगे। सीएम नए सत्संग भवन का लोकार्पण भी करेंगे। आश्रम के मुख्य द्वार का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। जनता से रूबरू होने के लिए एक जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए नजर आएंगे। देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि दौरा कितना खास रहने वाला है, चूंकि आज उत्तर प्रदेश के मुखिया जब मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और यहां पर बड़ी सौगात देंगे तो मुजफ्फरनगर वासियों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। सतगुरु समनदास की समाधि पर मुख्यमंत्री पुष्प भी अर्पित करेंगे। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनता से रूबरू होने के लिए, जनता से बातचीत करने के लिए इस जनसभा का आयोजन किया गया है। इस मंच के जरिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहने वाले हैं, आज किन मुद्दों पर जोर दिया जाएगा, मुजफ्फरनगर वासियों के लिए इस मंच के जरिए क्या बड़ी सौगातें दी जाएंगी, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मुजफ्फरनगर दौरे पर आज जब सीएम योगी रहेंगे तो सतगुरु समनदास आश्रम भी उत्तर प्रदेश के मुखिया जाएंगे। सत्संग भवन का इसी दौरान लोकार्पण करेंगे। आश्रम के मुख्य द्वार का भी लोकार्पण किया जाएगा। इतना ही नहीं, सतगुरु समनदास की समाधि पर पुष्प भी अर्पित करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर दौरे पर आज सीएम योगी रहने वाले हैं। सतगुरु समनदास आश्रम जाएंगे सीएम योगी और सत्संग भवन का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव और बताते चले आपको इससे पहले कि निकाय चुनाव, और इसी बीच में जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं या उत्तर प्रदेश के मुखिया खुद भी इस मोर्चा को संभाले हुए हैं। जनता के बीच में कैसे पहुंचना है, हर जिलों में दौरा कैसे करना है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में लेकर के पहुंचाना है, इन सभी चीजों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ध्यान देती है। और इसी कड़ी में जब उत्तर प्रदेश के मुखिया मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, जनता से रूबरू होने के लिए एक जनसभा को संबोधित करेंगे, तो यहां भी तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा। उन उपलब्धियों को भी बताया जाएगा, गिनवाने की कोशिश की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में इतने सालों में किस तरह से विकास हुआ है और विकास की रफ्तार है वो किस तरह से आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया जब मुजफ्फरनगर जाएंगे तो आज कुछ बड़ी सौगातें देते हुए नजर आएंगे। पवन अग्रवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं। पवन, क्या अपडेट है? चूंकि आज मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, तैयारियां किस तरह की हैं? जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, क्या अपडेट? देखिए खुशबू, आज जनपद मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और लगातार इस दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। डीएम उमेश मिश्रा, एसपी संजय वर्मा लगातार खुद वहां रास्ते ही कैंपिंग कर रहे हैं। डीआईजी अभिषेक सिंह, मंडल आयुक्त अटल राय, एडीजी खुद लगातार अपने हाथों में कमान संभाले हुए हैं। और ये महाभारत कालीन, सैकड़ों हजारों वर्ष पुराना महाभारत कालीन तीर्थ स्थान है सुप्रसिद्ध। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दलित समाज के एक बड़े स्वामी के आश्रम में आएंगे और जहां वे स्वामी की जो मूर्ति है उसका लोकार्पण करेंगे, गेट का लोकार्पण करेंगे, उनकी समाधि पर जाकर पूजा अर्चना भी करेंगे।
स्वामी समनदास एक बड़े दलित समाज के बड़े स्वामी है, जहाँ हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हालांकि लोग तो लगातार रोज आते हैं, लेकिन साल भर में एक बार बड़ा मेला लगता है। यहाँ धार्मिक यात्रा निकलती है स्वामी समनदास की। कल भी एक धार्मिक यात्रा निकली थी जिसमें हजारों लोग सम्मिलित हुए थे। खुशबू, और आज भी लाखों लोग यहाँ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है उसमें शिरकत करेंगे। और जनसभा के लिए लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की गई। लाखों लोगों के लिए शेड लगाया गया है, पंडाल लगाया गया है, जहाँ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण सुनेंगे। पवन, आज जब जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे तो इस मुजफ्फरनगर में मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पर आज बोलते हुए नजर आएंगे, क्या उम्मीदें हैं? और चूंकि गर्मी बहुत तेज है, पंडाल में व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? देखिए, पहले खुशबू मैं आपको व्यवस्थाएं बता देता हूँ। पंडाल की गर्मी बुरी तरह लू चल रही है और लगातार गर्मी की वजह से मुजफ्फरनगर में कई बड़ी घटनाएं भी हो चुकी है। कल एक उद्यमी जो बड़ा था उसकी भी गर्मी से हार्ट अटैक हुआ है। और आपको लगातार बता दूं, कल जब हम कल और 2 दिन से लगातार सुपरतीन वहां जा रहे हैं तो गर्मी से बुरा हाल हम लोगों का भी हो रहा है। कवरेज करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हमने व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की गई है, चिकित्सा की व्यवस्था की गई है और एसी कूलर पंडाल में व्यवस्था की गई है, शेड की व्यवस्था की गई है। लेकिन देखने वाली बात है कि व्यवस्था कहाँ तक उचित रहती है, क्योंकि गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है उस हिसाब से, क्योंकि वो खुला जंगल है वहां पर जहाँ ये होगी पंडाल लगा हुआ है। ये कह सकते हैं कि आज इस मंच के जरिए बहुत बड़ा संदेश भी होगा, चूंकि मुजफ्फरनगर दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और यहां से जब जनता को संबोधित करेंगे तो 11 वर्ष की उपलब्धियों को भी गिनवाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कुछ किया है, इस प्रदेश में किस तरह के विकास की रफ्तार रहे हैं, उन पर भी आज बातचीत होगी और जनता को समझाने बुझाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी मुख्यमंत्री की ओर से। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।